अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा जिला कांग्रेस के, जत जिला प्रभारी संजय मिश्रा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क जानकारी देल गेल जे विधानसभा चुनाव में दरभंगा के 5 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़त। दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में दरभंगा जिला के कांग्रेस प्रभारी संजय मिश्रा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल गेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देल गेल जे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दरभंगा जिला के 5 सीट पर चुनाव लड़त। इस सीट कौन कौन है अखन तय नहीं भेल, लेकिन 5 सीट पर चुनाव लड़ना निश्चित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय मिश्रा के साथ जिला के टीम और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा से मौजूद रहे। बिहार चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, राज्यसभा सांसद, हमारे नेता, हमारे गार्जियन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी के निर्देश पर आज दरभंगा जिला में विधानसभा के चुनाव की तैयारी के निस्बत चुनाव अभियान की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक की अध्यक्षता बिहार के सबसे कद्दावर गार्जियन, सहनशील, गुणशील अध्यक्ष सीताराम बाबू ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिस कार्यक्रम में दरभंगा के युवा तेज तर्रार पूर्व विधायक, मिथिलांचल के महर्षि सपूत डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा के पौत्र ऋषि मिश्रा जी मौजूद हैं। हमारे साथ मधुबनी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं। सभी दरभंगा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के दरमियान राय ली गई। राय लेने के बाद इस राय से हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी को, जिला अध्यक्ष से राय शुमारी कर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी एवं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी, वेणुगोपाल जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा को दरभंगा की स्थिति से मैं अवगत कराऊंगा। और मैं आग्रह करूंगा प्रदेश नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से, जो दरभंगा में निश्चित रूप से हम लोग 5 विधानसभा क्षेत्र को हम लोग लड़ें। जिस विधानसभा क्षेत्र को चिन्हित करने का काम पूर्व से हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी चिन्हित किए हैं, यह क्षेत्र प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी की है। हम सारे लोग उम्मीद करते हैं कि मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में दरभंगा में गठबंधन को मानते हुए गठबंधन में अधिक से अधिक सीट यहाँ कांग्रेस को मिलेगी और हम लोग यहाँ कांग्रेस जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। दूसरी जो डिजिटल सदस्यता के बारे में बता दूं, जो डिजिटल सदस्यता जो चल रही है कांग्रेस की, उस डिजिटल सदस्यता में दरभंगा जिला, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मुझे जानकारी थी, जो प्रथम स्थान है, दूसरे में चल रहा है और दरभंगा प्रथम स्थान को प्राप्त करेगा। मैं वर्तमान बिहार की डबल इंजन की सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो यह सरकार सभी मोर्चे पर विफल हो गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। कोरोना महामारी के समय में बाढ़ की आज तक अस्थायी समाधान नहीं की गई। जिस अस्थायी समाधान के निस्बत मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने प्रदेश चुनाव अभियान प्रभारी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को अपने श्रद्धेय ललित बाबू के पुण्यतिथि के मौके पर मैंने उनको याद दिलाया था, जो ललित बाबू के समय में ही मधुबनी जिला में डैम का निर्माण हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री बनने के बाद मिथिलांचल में प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू सुखी आए थे और वहाँ ललित बाबू ही थे। वह बोर्ड प्रधानमंत्री के रूप में देश के इतिहास में वह पहला बोर्ड प्रधानमंत्री का लगा हुआ है जो सुखी में है। मैं अपने भाई ऋषि जी से भी आग्रह करूंगा जिसको एक बार आके मान लीजिए देखें। मैं उस स्थल पर मान लीजिए गया हूँ, वहाँ मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू और ललित बाबू का नाम अंकित है। बाढ़ की अस्थायी समाधान की मांग नहीं की गई। जिस आंदोलन को मिथिलांचल के कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड भोगेन झा ने अस्थायी समाधान के लिए डैम की मांग की थी, मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से पुनः मांग करूंगा, जो मिथिलांचल को बाढ़ से यदि अस्थायी समाधान करते हैं तो जो अस्थायी डैम पर काम शुरू हुआ था, जिसको जानबूझकर धीमा कर दिया गया है, उसको मान लीजिए प्रगति करें, वही बाढ़ का निदान है। और इस बार जनता बना चुकी है। यह जो डबल इंजन की सरकार है वो जाएगी और कांग्रेस महागठबंधन की सरकार आएगी। एजेंडा होगा मिथिलांचल में बाढ़ के अस्थायी समाधान, शिक्षा की जो बिहार की जो व्यवस्था है, जो शिक्षा में बिहार भारत के सबसे नीचे पौधान पर चला गया, स्वास्थ्य में यहाँ सबसे नीचे पौधान पर चल गया, अनाज क्रय में यह सबसे नीचे पौधान पर चल गया। बिहार में स्वच्छ साफ सुथरी विकास
विकासोन्मुखी हम और सरकार दें और भ्रष्टाचार से मुक्ति दें। जो यह नीतीश सरकार में आप पत्रकार बंधु भी हैं, जो शराबबंदी है नीतीश कुमार की या पुलिस की जो है सो मान लीजिए, मैं शराबबंदी का विरोध नहीं करता, लेकिन शराबबंदी या पुलिस की मान लीजिए जो है सो मान लीजिए आप यही शाम सवेर निकलते हैं, या शराबबंदी जो कि मान लीजिए जो बिहार सरकार की सबसे बड़ी एक योजना मान लीजिए उद्योग है कमाने का, ठीक है, उसको भ्रष्टाचार को समाप्ति का एजेंडा होगा। दरभंगा के आयकर चौराहा पर फ्रेंड्स ऑफ आनंद द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा के आयकर चौराहा पर आनंद मोहन सिंह के सम्मानजनक रिहाई के लऽ कऽ फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले धरना प्रदर्शन भेल। एहि धरना के संबोधित करैत जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह कहलनि जे आनंद मोहन के रिहाई में जतेक देर भऽ रहल अछि ओतबे आक्रोश जनता के बीच बिहार सरकार के प्रति पनपि रहल अछि। सरकार के जल्द से जल्द आनंद मोहन सिंह के सम्मान पूर्वक रिहाई करबाक चाही। एहि मौका पर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के युवा जिलाध्यक्ष हेमंत चौधरी कहलनि जे सरकार शीघ्र ही आनंद मोहन सिंह के रिहाई नहीं करैत अछि तऽ फ्रेंड्स ऑफ आनंद दरभंगा ब्लॉक स्तर से लऽ कऽ जिला स्तर तक आंदोलन तेज करत। आयकर चौराहा पे एक दिवसीय धरना दिए हैं, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सदस्यों के द्वारा धरना दिए हैं। हम लोग की यही मांग है कि हमारे जो पूर्व सांसद, लोकप्रिय सांसद आनंद मोहन सिंह जी हैं, जिनको कुचक्र में फंसाया गया है पहले की सरकार के द्वारा भी, वर्तमान सरकार जो उनके साथ वादाखिली कर रही है, उसके लिए हम लोग जो है धरना पे बैठे हैं। और हम लोग की मांग है, हमारे जितने फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सदस्य दरभंगा की मांग है कि आनंद मोहन जी का सम्मान पूर्वक रिहाई करना होगा सरकार को। सरकार अगर रिहाई नहीं करती है तो हम लोग ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे। एक दिवसीय धरना के माध्यम से भाई आनंद मोहन जी के लिए धरना के माध्यम से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हम चेतावनी देते हैं, ये ऐसे निर्दोष व्यक्ति को अविलंब सम्मानजनक रिहाई करो। आने वाले समय में बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। नीतीश जी, आपने भी वादा किया था कि पूर्व सरकार जो गलती करके साजिशन आनंद मोहन जी को फंसाने का काम किया उसको मैं रिहाई करूंगा। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारे नेता को, क्षत्रिय नेता को, जनवादी नेता को, समाज के नेता को अविलंब आप रिहाई करो। हेमंत चौधरी, आज यहाँ पे हमने एक दिवसीय धरना दिया है और हमारी यही मांग है कि हमारे जो जन के प्रिय नेता आनंद मोहन जी हैं उनकी जल्द से जल्द रिहाई की जाए। 29 जी ने वादा किया था 15 अगस्त के दिन कि आप चिंता न करें, आनंद मोहन जी की चिंता हमें भी है, लेकिन हमें चिंता दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमने आज यहाँ एक दिवसीय धरना किया है कि आनंद मोहन जी की पूर्णतः और जल्द से जल्द रिहाई की जाए। हम लोग का एक ही मांग है कि आनंद मोहन सिंह जी का सम्मानपूर्वक रिहाई किया जाए, नहीं तो इस आंदोलन को हम लोग उग्र बनाएंगे पूरे बिहार प्रदेश में। ये हमारी बिहार सरकार से हम लोग का आग्रह है कि उनका सम्मानपूर्वक रिहाई किया जाए। हम लोग आनंद भैया के रिहाई के लिए जो नीतीश कुमार ने वादा किया था 15 अगस्त को आज़ाद करेंगे, उनको आज़ाद नहीं किया, इसीलिए बॉबी फैन क्लब द्वारा आनंद भैया के समर्थन में हम लोग सड़क पर उतरे हैं और आंदोलन को जन आंदोलन में बदल देंगे। हाईकोर्ट के दखल के बाद मोतिहारी के बनकटवा प्रखंड के प्रखंड प्रमुख पद पर आई स्थिति स्पष्ट भेल। मोतिहारी के बनकटवा प्रखंड प्रमुख के कुर्सी के लऽ कऽ विगत कई मास से चल रहल विवाद आई थम गेल। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रखंड प्रमुख के चुनाव संपन्न भेल, जाहि में गीता देवी निर्विरोध रूप से निर्वाचित भेली। 14 समिति सदस्य में से 13 पंचायत समिति सदस्य गीता देवी के पक्ष में मतदान केलन। मौका पर मोतिहारी के डीडीसी, सिकरहना एसडीओ, घोड़ासहन थाना अध्यक्ष, घोड़ासहन अंचलाधिकारी, झरोखर थाना प्रभारी समेत कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद छला। आइटम सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कयल गेल छल। आगे हटल गाड़ी आ रहा है, हो गए। ओते मौका पर प्रखंड के प्रमुख के पति वीरेंद्र यादव कहलन जे ई जीत बनकटवा प्रखंड वासी के न्याय के जीत अछि। सबसे पहले मैं इस 2016 के जितने पंचायत समिति हमारे बनकटवा प्रखंड के जीते हुए हैं उनको मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब जो मौका मिला इन लोगों ने न्याय किया है, इसके लिए मैं इन लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। राज्य और केंद्र सरकार लगातार वृद्धजन के सुविधा के लिए कई तरह के नियम बना रहे हैं, लेकिन ये सब नियम ताक पर रह जाते हैं। मामला सीतामढ़ी के, जहां सुरसंड क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के हुनक पुत्र द्वारा ही घर से बाहर निकाल दिल गेल और हुनक आजीविका के साधन भी छीन लेल गेल। सीतामढ़ी के सुरसंड में मानवता के तार तार करे वाला एक घटना सामने आयल हन, जहाँ एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के हुनक अपन बेटा ही घर से बाहर निकाल दिलक। एतबे नहीं,
वृद्ध महिला संध्या देवी के नगद पैसा और आजीविका चलावे के लेल राखल गेल 2टा भैंस भी पुत्र द्वारा छीन लेल गेल। घटना के 15 दिन बीत चुकल अछि। महिला अपन घर वापसी के लेल दर दर भटक रहल छथि। घर से निकालल जाए के बाद ई वृद्ध महिला संध्या देवी सुरसंड के ही रानी मंदिर पर 2 दिन भूखे प्यासे पड़ल रहली। एहि दौरान जखन वृद्ध महिला पर सुरसंड नगर पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश के नजर पड़ल तो अपना घर उनका लग गेलन और फिलहाल 12 दिन से उनके घर में रह रहल छथि। लेकिन एहि बीच महिला न्याय के लेल दर दर भटक रहल छथि और हुनका अखन तक न्याय नहीं मिलल हन। हंसली रहलक, 20 भर के 12 भर के पाल रहलक, 10,000 रुपया रहलक, सब दे के करे के घर से निकाल देलक। आई 12-13 दिन से उनका डेरा पर खाना खाई थी क्या रही है, खाना रानी मंदिर में घर में जाई थी तो भगा के केकरा से मिले आल लिए डीएम से? हां। कथी नाम है? संध्या देवी। कहाँ घर है? सुरसा। बेटा निकाल देला घर से? हां बेटा। कथी नाम है बेटा के? राकेश। कथी करैया? घर से नहीं निकाल देता है, सब दिन से बेटी जमा देता है, सब सामान है जो करिए कि सब सामान ना भैंसी है, रकम सब है, नहीं देता है बेटा। कथी नाम है बेटा के? आगे संध्या देवी। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरसन। इस घटना को मैं बनिया से जानता हूँ। इस महिला बूढ़ी मुस्मात महिला के साथ अन्याय हुआ है और सबसे बड़ी बात है जो प्रशासन के लोग आके इसका ताला तोड़वा दिए। प्रशासन से कहने पर बार 2 बार पंचायत हुआ फिर भी उसका लड़का बात मानने को तैयार नहीं है। अतः ये बूढ़ी यहाँ आई है और समाहर्ता और एसपी साहब से मिलकर अपना आवेदन दी है, कार्रवाई की मांग की है। सुपौल में वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी सब सर पर कफन बांध कर प्रदर्शन कयलनि। सुपौल में वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी सब सर पर कफन बांध कर विरोध प्रदर्शन कयलनि। कई तरह के परेशानी के सामना कर रहल शिक्षा के अलग जगावे वाला वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी के मांग पर सरकार अखन तक ध्यान नहीं देलक अछि। वित्त रहित शिक्षकेतर कर्मी के अनुदान नहीं वेतनमान दे के मांग के लऽ कऽ ई प्रदर्शन कयल गेल। NH 106 पर भीमनगर में वित्त रहित शिक्षक सर पर कफन बांध कर सरकार की गलत नीति के विरोध में आक्रोश जतौलन। अनुदान नहीं वेतनमान दो, मुख्यमंत्री हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। आक्रोशित वित्त रहित शिक्षक सब बतौलन जे बिहार में 65% छात्र के शिक्षा दे वाला वित्त रहित शिक्षक बिना वेतन के अपन खून पसीना से शिक्षा के अलग जगा रहल छथि। एतबे नहीं ओ सब कहलन जे लगभग 8 साल से उनका सबके अनुदान नहीं देल गेल हन। हम सभी 40 वर्षों से बच्चों को पढ़ाते हैं। 65% बच्चे जो है हमारा बिहार के 65% बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं और हमें उस वेतन नहीं दिया जा रहा है। अब अगर कोई वित्तकर्मी की डेथ होती है तो उसे किसी तरह की सहानुभूति राशि नहीं दी जाती है, जबकि पानी में डूबने से, रोड एक्सीडेंट में मरने से या वज्राघात से अगर मौत होती है तो उसे सरकार सहानुभूति राशि देती है। जिस बच्चों को हम पढ़ाते हैं उसे सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। वित्त रहित को कुछ नहीं दिया जा रहा है, जबकि एक ही अध्यादेश पर हमारा वित्त रहित संस्था भी है और मदरसा भी खुली हुई है। मदरसा का अधिग्रहण कर लिया गया, आज उसे 7वां वेतन दिया जा रहा है, जबकि मदरसा में मात्र 3% बच्चों की पढ़ाई हो रही है और इस 65% को जो पढ़ाई दे रहे हैं उसको आज तक किसी तरह से सरकार वेतन देने के मूड में नहीं है। हम इन सभी बातों को लेकर के 2 सितंबर को पटना में हम लोग कफन मार्च करने जा रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री अपनी जो सौतेला व्यवहार है हम शिक्षा जगत में हम लोगों के साथ कर रही है उसके बारे में वहाँ तक हमारा मैसेज चला जाए और हम लोगों को वेतनमान के लिए जो अनुदान दे रही है वो भी 8 साल से हमारा अनुदान लंबित है। तो हम चाहेंगे कि सरकार हमारी इन बातों पे ध्यान केंद्रित करे और हमारा अनुदान को हटा करके वेतनमान दे। आक्रोशित कर्मी सब सरकार के प्रति जबरदस्त गुस्सा के इजहार कयलनि।
नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री होश में आओ। किसान मजदूर संगठन द्वारा पताही प्रखंड मुख्यालय से मुख्यमंत्री आवास तक एक पद यात्रा के शुरुआत कयल गेल हन। कहियो बाढ़ तो कहियो सुखाड़ से त्रस्त किसान केसीसी लोन माफ करावे के लेल किसान मजदूर संगठन द्वारा मोतिहारी के पताही प्रखंड मुख्यालय से एक पद यात्रा निकालल गेल हन। किसान मजदूर संगठन के संस्थापक सतीश कुमार बतौलन जे किसान से जुड़ल मुद्दा के लऽ कऽ पद यात्रा प्रखंड मुख्यालय से पटना मुख्यमंत्री आवास तक जारी रहत। एहिमे किसान से जुड़ल मुद्दा सब उठायल गेल हन, जाहिमे केसीसी लोन माफ केनाइ सेहो शामिल अछि। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किसान के केसीसी लोन माफ एवं बाढ़ से ग्रसित इलाका के फसल क्षति मुआवजा के घोषणा नहीं कयल जाए तऽ चुनाव के बहिष्कार करे के घोषणा सेहो कयल गेल हन। किसान संगठन द्वारा मांग कयल गेल हन जे 60 वर्ष से ज्यादा के उम्र के किसान के कम से कम 5,000 रुपया मासिक पेंशन दिल जाए। यह पद यात्रा जो है बाढ़ और विभीषिका से त्रस्त, ऊपर से वैश्विक बीमारी से किसान त्रस्त है, इसलिए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया किसान का कृषि ऋण माफ़ी करें। इसीलिए यह पद यात्रा आज पताही से पटना के लिए रवाना हो रही है। यह पद यात्रा से किसानों के लिए क्या लाभ मिलेगी? इस पद यात्रा से किसानों के लिए यही लाभ मिलेगा कि किसान ऋण मुक्त हो जाएंगे तो अपना नया सिरा से आशियाना बनाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा उनका। कर्ज के मारे लोग दबाव में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, कर्ज के लेकर के लोग आत्महत्या आए दिन कर रहे हैं। इसी सब को देखकर लोग ललायित है कि कर्ज माफ बिहार सरकार करे। सबसे पहले तो केंद्र से लेकर के राज्य तक जो भी सरकारें हैं वे सभी सरकारें यह कहती है कि किसान अन्नदाता है, किसान का बेटा ही सेना का काम करता है, सीमा की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है। लेकिन बाढ़ की स्थिति विभीषिका से यह जिला जूझ रहा है। हम पताही प्रखंड के सभी वासी, सभी किसान परेशान हैं, लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक किसी भी तरह का राहत कार्य नहीं चलाया गया है। किसानों की सभी फसलें दह गई है, बर्बाद हो गई है। अगर ऋण माफ़ नहीं होता है तो हम कर्ज तले दबे रहेंगे और हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है संगठन के माध्यम से कि हम लोग पटना मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जाएं और उन्हें ज्ञापन सौंपें और उन्हें यह बताएं कि हम लोगों की क्या हालत है, इस पर वे सुनवाई करें और हम लोगों का कृषि ऋण माफ़ करें और किसानों के खुशहाली के लिए जो अगली कदम है वो कदम उठावें ताकि हम लोग किसान खुशहाल बन सकें। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुशांत के न्याय के लिए फर्स्ट पेटिशन देवाली अलका प्रिया अब किताब लिखती।
दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के संदेहास्पद मौत के मामला दुनिया भर के नजर में अछि। आब सीबीआई पर सभक नजर टिकल अछि, कियाक तऽ मुंबई पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैया के बाद सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से सीबीआई एहि केस के जांच कर रहल अछि। मगर ये आसान नहीं छल। सुशांत के फैंस और हुनक जाने वाला सब पहले दिन से ही ई विश्वास नहीं कऽ पाबि रहल छलाह जे जीवटता से भरल इंसान आत्महत्या कऽ सकैत अछि। एहि के बाद दुनिया भर में सुशांत के न्याय दिलावे के लेल मांग शुरू भेल। यह वजह है जो आई ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, लंदन, कनाडा, इंडोनेशिया, मालदीव, कोरिया आदि देश में सुशांत के न्याय दिलावे के लेल आवाज उठ रहा है। दुनिया भर के लोग शॉक्ड थे आखिरकार बॉलीवुड में भौ की रहा है। ये बात पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलेशिया ओरिजिन के थालियानी नारायण गोमेस, यूएस बेस्ड डॉक्टर, यूएस आर्मी में सेवा दे रहल पीआईएल के दोसर पेटिशनर सिंधु सिंह, अधिवक्ता मीनू सिंह, सुशांत मामला के पहिल पेटिशनर अलका प्रिया और सुशांत के बचपन के दोस्त विशाल राजपूत कहलन। वो कहलन जे सुशांत से पहले जिया खान, दिव्या भारती, श्रीदेवी, दिशा सालियान, प्रत्युषा बनर्जी एहन चर्चित कलाकार के हत्या से हो एहने हत्या अछि। आखिरकार मुंबई पुलिस हर बेर एहि मामला के सुसाइड बता कर रफा दफा किया कऽ दैत अछि। आखिर अखन तक हिनका सबके न्याय किया नहीं मिल सकल। वो सब कहलन जे सुशांत सिंह मामला में से हो यह करे के कोशिश कयल गेल, मगर दुनिया भर में सुशांत के चाहे वाला करोड़ों फैंस के पता चलल जे सुशांत सुसाइड नहीं कऽ सकैत छथि। एहि लेल पूरा दुनिया में सुशांत के न्याय के लेल मांग उठल और बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग बस एक ही मांग शुरू कयलनि जे सुशांत के न्याय मिलबाक चाही। एहि मामला के फर्स्ट पेटिशनर अलका प्रिया अब एहि पूरा मामला पर एक किताब लिखती। लेकिन ऐसे समय पर क्यों बोल रहे कि जब सुशांत अब दुनिया में नहीं रहे, और ये बात उसमें क्यों नहीं उठा जब ऋषि कपूर ने ऐसी बातें कही थी? उस समय कहा थी अभी सारी बातें सामने आ रही है। जिस समय वो लोग इंटरव्यूज देते थे और जब भी वो जिस फोरम में वो लोग बात करते थे, लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि अब जब रिपीटेड हत्या होने लगी है तब इन बातों को उजागर हो गया, ये सारी बात उजागर। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि अब सारे लोग जहाँ जहाँ अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस के बारे में बात किए हैं वो अब सोशल मीडिया पे बखूबी तरीके से रखा जा रहा है। सारे लोग अब इस पे सवाल उठा रहे हैं, इसलिए वो सारी बातें जब सामने आई तो हमें समझ में आया कि अच्छा ये लोग उठते बैठते थे उनके साथ, उनके प्रभावित होकर मूवीज बना रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं उनसे सीखा एक्टिंग, वो जो हमें स्टोरीज मिलती है वहाँ से, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ गांठ में थे। तो अब इस बातों को कभी लेट नहीं होता, किस समय पे आप बात उठा रहे हैं। आज वो समय आ गया है कि अब इस जुर्म को सहेंगे नहीं। अब जो वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, भोले भाले मासूम एक्टर एक्ट्रेसेस की जो हत्या हो रही है, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अब इस बात को उठाना होगा, वो सारे यूथ, वो सारे लोगों को समझना होगा कि अब नहीं इस बात को उठाएंगे तो कब उठाएंगे। अब इसे जड़ से खत्म करने का समय आ गया है और अब हम लोगों को संकल्प ले लेना चाहिए कि इसके लिए हम अब आवाज़ अपनी नहीं दबाएंगे, ये आवाज़ उठती ही रहेगी, अब विश्व के कोने कोने से उठेगी। इससे पहले भी मैं दिव्या भारती हो या फिर दिशा सलियाना, प्रत्युषा हो, सभी का मर्डर केस हुआ, कहने के सीबीआई जांच की मांग उठी, लेकिन उस समय भी क्यों नहीं अलग जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ना बॉलीवुड में जो माफिया बैठा उसे क्यों निशान किया जा रहा है? क्योंकि इसे दबा दिया, लोग आम जनता जानती ही नहीं थी ये नेपोटिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें कहाँ आम जनता अपना कमाते खाते थे, वो अपने काम में लगे थे। इस मामले से कंगना रनौत ने जब इस बात को उठाया था तो भी हल्के में लिया गया था कि भाई भतीजा बात तो हर जगह चलता है, हर फील्ड में चलता है, ये कह के उसे रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन हत्याएं 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 हत्याएं, सीबीआई लगी, कुछ नहीं मिला, मामला उलझ गया, इसे उलझा करके छोड़ दिया गया। ये अब एकदम निश्चित दिख रहा है कि इसे कहीं ना कहीं कोई किसी भी कारण से दबाया जा रहा है। तो अब ये समय आ चुका है कि अब इसके लिए बहुत ही कड़ा रूप अपनाना होगा और इससे डील करना होगा, अब इसे नहीं छोड़ सकते। ये जो आपका सवाल था उस पर मैं थोड़ा एड्रेस करूँगी। दिव्या भारती के टाइम से उठाइए, बिल्कुल सही बात है, और अभी चूंकि जो हमारी हुई है हम वहीं से कनेक्ट कर रहे हैं। दिव्या भारती हुई, प्रवीण बाबी का केस हुआ, जिया खान, दिशा सालियान, प्रत्युषा बनर्जी, इन सबका केस अगर हम कनेक्ट करके देखें, आपका कहना है कि सुशांत के केस में ये पब्लिक मूवमेंट क्यों आया, तो अब से पहले शायद ये चीजें हमारे पास इतनी
ट्रांसपेरेंट रूप से सामने नहीं थी, क्योंकि जब सुशांत का केस हुआ ना, इसमें कई सारी चीजें निकल के आ रही हैं। आप देखो 1.5 महीने thank you for giving me this opportunity to speak. So I would like to start with what I have done for helping this campaign from the UK. Firstly, in terms of sharing information and communicating with others on Twitter and Facebook. And local channels, you must be aware, like CNA of Channel Media, they have covered one of the articles that we wrote, and I'm also doing a lot of campaigns. I have recently done one on YouTube campaign where it's a global platform where we have made videos on Sushant, and we have sent almost 170 videos. दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ के चाय पिया, उन्हें बुलाया। आप रोल मॉडल हैं। आप जब इस तरीके की बातें एक युवा के कान में डालते हैं कि मैं गुंडा लोगों के साथ बैठा, इंडिया का मोस्ट वांटेड के साथ बैठा, ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है वैसे इंसान पर, यूथ पर। तो आप रोल मॉडल होकर के आप इन लोगों को तुरंत बैन करना चाहिए, देशद्रोह करार दे करके इनको तुरंत। और जो ये पब्लिक मनी है, जो हम फिल्म देखने जाते हैं, हम सिनेमा घरों में अपना पैसा लगा के 200, 300, 400 जिस हिसाब का हम थिएटर चूज करते हैं, ये हमारा पब्लिक मनी है। इस पब्लिक मनी को अंडरवर्ल्ड में नहीं जाना चाहिए, ये माफिया लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। ये हमारा पैसा इकट्ठा करके प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं, हमारे पैसे को वितरित करते हैं डिफरेंट और इसको अंडरवर्ल्ड को फंड करने में मदद करते हैं। ये सारी चीज़ पे सख्त कानून बनना चाहिए और उसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत केस से शुरुआत हुआ है, इसका अंत तब होगा जब उस इंडस्ट्री को कानून मिलेगा। वो गैर कानूनी संस्था है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करना होगा कि वहाँ पे हर तरीके का गोरख धंधा चलता है। उसको अब उस गोरख धंधा को बंद करने का समय आ गया है। और बिहार का क्या, हर कोने कोने के, हर विश्व के कोने कोने से, क्योंकि ये वर्ल्ड यूनिटी का एग्जाम्पल का केस है, कोने कोने से लोग आएंगे, वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते। हर किसी का हक है कि वो उस इंडस्ट्री में जाए, वहाँ जाके अपना कला, अपनी शौक पूरा करे, उसको कोई दबा नहीं सकता। तो हमारा ये पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा हमारा है कि अगर भारत इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है अंडरवर्ल्ड से, तो हम वर्ल्ड के हर एक कोने से लोगों को जोड़े हैं। हमारा एक इंटरनेशनल टीम काम कर रहा है जो कि यूएस कॉन्सुलेट और भी यूएन के जो संस्था है वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी जा रही है। उन लोगों को हम अप्रोच कर रहे हैं और इसमें इंटरवीन करने की उनसे आशा कर रहे हैं कि वो इंटरवीन करेंगे और इसे इंटरनेशनल इशू मानते हुए अंडरवर्ल्ड और माफिया का जो तालमेल रहा है बॉलीवुड से, उसको खत्म करने के लिए हमारा ये मूवमेंट चालू हो चुका है। अब तभी रुकेगा जब ये कानूनबद्ध हो जाएगा। सर्वजन पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र कुमार द्वारा आरोप लगाया गया है जे तमाम राजनीतिक पार्टी सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है। सर्वजन विकास पार्टी के बैनर तले कम्युनिटी हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार कहलन जे आजादी के बाद से सब सत्तासीन पार्टी जाति धर्म में बांटे के बाद जनमानस के साथ छल क अपन उल्लू सीधा केलक। ऐतिहासिक काल से समृद्ध बिहार में आई कल कारखाना के भारी किल्लत है। कुल मिलाकर संपूर्ण बिहार के हालत और अर्थव्यवस्था आईसीयू में अंतिम सांस गिन रहा है। एकरा सुधार करे के जरूरत है। आज देश ऐसी व्यवस्था के अंदर हाथों में है, जकड़ा हुआ है, जिसमें हमारी आर्थिक प्रगति रुक गई है। जिस तरीके से देश अंग्रेज़ों के गुलाम था, ऐसी हमारी आर्थिक गुलामी के दौर में आज देश गुजर रहा है। और समस्याएं जितने सर में बाल हैं, आकाश में तारे हैं, उतनी समस्याएं पैदा हो गई हैं। क्योंकि अक्षमता के कारण नेतृत्व साधन बहुत है, साधक नहीं है। हमारे देश में इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन है लेकिन वो विदेशों के लिए ड्रेन हो रहा है। हमारे इसमें साधक उनको रोकना होगा और उनसे उनकी क्षमताओं का भरपूर देश, अपना देश, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान और हमारी तरक्की, इस आधार पर काम करना होगा। हमारी पार्टी इसी के लिए कृत संकल्प है। विकास के लिए जितना ज्ञान विज्ञान है इसको संजोएंगे और देश के लिए लगवाएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन देवा जा रहा अतिथि शिक्षक सबके रास्ता में ही रोक दिल गेल। मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन देवा जा रहा अतिथि शिक्षक के पुलिस इको पार्क के पास रोक दिलक।
कई विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी आए अपन विभिन्न मांग के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने फरियाद लगावा पहुंचल चला, लेकिन जैना दर्जनों की संख्या में आयल शिक्षक मुख्यमंत्री आवास के तरफ जाए के कोशिश केला, उनका इको पार्क के पास पुलिस रोक दिलक। हालांकि प्रदर्शनकारी सभा कहब छल जे हम अपना ही विभाग में गेस्ट फैकल्टी छी, जबकि सब यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकलल अछि, हमर नियुक्ति किया नहीं कयल जा रहल अछि। ओते पुलिस मुख्यमंत्री के आवास जाए सब प्रदर्शनकारी के रोक दिलक और एहि बीच पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच हल्का नोक झोंक सेहो भेल। हम लोग आज मांग पत्र सौंपने हैं। बिहार राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं उसमें हम लोग कार्यरत है गेस्ट फैकल्टी के तौर पे, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है, लेकिन मेरा नाम क्या है, गेस्ट फैकल्टी। और हम यूजीसी के नॉर्म्स पे उसके तहत चयन होके आए हैं। बीपीएससी 2014 में हुआ और जो गेस्ट फैकल्टी आए वहाँ यूनिवर्सिटी में हुआ था। अंतर सिर्फ एक भवन का है, जबकि हम समान काम कर रहे हैं। हम नियमितीकरण की मांग पे आए हैं पटना, कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि हम बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर यानी गेस्ट फैकल्टी है, आप हमें भी समायोजित करें। उसके बाद जो रेस्ट पद है उसका आप अपॉइंटमेंट करें, लेकिन हम पे हमारी बातों को कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पंचायत वार्ड सचिव सब अनोखा तरीका से प्रदर्शन केलन। पंचायत वार्ड सचिव सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरती उतार कर अनोखा प्रदर्शन केलन। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल और नली गली योजना में काम करे वाला पंचायत वार्ड सचिव अपन नौकरी के अस्थायी करे के मांग के लोग गांधी की करत नजर अला। विकास भवन के सामने ई वार्ड सचिव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तस्वीर के आरती उतार कर अपन विरोध जतौलन। जिंदाबाद 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 कुमार जिंदाबाद 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 कामत जी जिंदाबाद 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 मुजाहिद अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय है उसमें से एक है गली नली योजना हर घर में, और जो है हर घर नल का जल। 2 योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो वार्ड जो क्रियान्वयन समिति जिसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं और एक सचिव का चयन किया गया है उनके ऊपर है। तो वार्ड सचिव बिना किसी मानदेय के ये लोग जो है नीतीश 7 निश्चय का जो मेन 2 काम है उसको ज़मीन पर उतार रहे हैं। तो इन लोगों की मांग थी कि हमारी सेवा को अस्थायी किया जाए, सेवा विस्तार किया जाए, हमारे लिए मानदेय फिक्स किया जाए। अभी इस संबंध में कल ही हम लोगों की जो माननीय पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत जी से बात हुई, संघ के लोगों के साथ मैं भी था, और फिर ग्रामीण विकास मंत्री सरवण बाबू, जो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी से बात हुई। तो अभी इन लोगों की सेवा 5 साल के लिए फिर से विस्तार किया गया है, और जो नल जल योजना है उसका जो है मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अब इसी वार्ड क्रियान्वयन समिति इन्हीं को दी गई है। उसका जो मेंटेनेंस का पैसा, रख रखाव का पैसा उसी खाते में जमा होगा, और वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के हस्ताक्षर से जहाँ भी कोई दिक्कत होगा उसको जो है किया जाएगा। आगे माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि वार्ड सचिव को उनको जो है प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उसमें कोई भी बात उस जो प्लांट को चलाने में दिक्कत हो तो वो जो है उसको जो है सफलतापूर्वक उसका संचालन कर सके। तो इन लोगों की जो मांगे हैं मांग पत्र दी गई हैं, और सरकार इस संबंध में ये अभी करने के लिए फाइल पंचायती राज मंत्री के यहाँ से भरी है। मुंगेर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर चंडी स्थान बाढ़ के चपेट में आबि गेल हन। मंदिर के कपाट बंद कर देल गेल। मुंगेर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित 52 शक्तिपीठ में से एक चंडी स्थान, जहां गंगा में आयल उफान के बाद देश के 52 शक्तिपीठ में से एक मुंगेर के चंडी स्थान में भी गंगा के पानी प्रवेश कर गेल, जाय कारण मंदिर के कपाट के साथ गेट भी बंद कर देल गेल हन और मंदिर में श्रद्धालु के प्रवेश पूरा तरीका से रोक देल गेल हन। ओतहि बाढ़ के जायजा लेबाक लेल आरजेडी विधायक विजय कुमार मुंगेर शक्तिपीठ पहुंचला। बिहार के कई जिला में बाढ़ से त्राहिमाम मचल अछि। बहरहाल एतऽ के पंडा समाज सेहो त्राहिमाम कऽ रहल छथि। एक तऽ कोविड-19 के मार और ऊपर से बाढ़ के प्रकोप झेल कऽ पंडा समाज काफी आहत छथि।
उसे बतौलन जे गंगा शक्तिपीठ के गर्भगृह में प्रवेश कऽ गेल छथि। पंडा सब बतौलन जे एकठाम सुबह और शाम सरकारी श्रृंगार पूजा माता चंडिका के बायां आँख के श्रृंगार पूजा कयल जाइत अछि। पंडा समाज के खाना पर भी आफत आबि गेल अछि। सरकार एहि पर जल्द से जल्द ध्यान दिए। खोल दिलिए खोल ले लेते साल का यही स्थिति रहता है। इसके लिए एक योजना शुरू की गई थी कि पाइपलाइन से जो नाला का पानी है ये सीधे चला जाएगा गंगा नदी में, लेकिन काम करने में उस समय कुछ त्रुटि हुई, जिसका कारण है कि आज अभी देख रहे हैं कि नाला का पानी मंदिर में प्रवेश कर गया है। इसके लिए अब तो अभी तो बाढ़ है, बाढ़ के बाद जिला प्रशासन से बात करेंगे कि इसका स्थायी इलाज किया जाए, जिससे कि नाला का पानी कम से कम मंदिर में प्रवेश नहीं करे। उसमें था स्कीम ही कि इससे गंगा का पानी ही इधर से जाएगी। गंगा का पानी अगर उधर से आता तो गंगा का पानी आना तो मान लीजिए एक शुद्ध बात है, लेकिन नाला का पानी जो भरा हुआ है मंदिर में आप अभी देखे होंगे, तो इसके लिए अब बाद में प्रशासन से हम लोग बात करेंगे कि इसका स्थायी इलाज किया जाए, जिससे कि नाला का पानी कम से कम मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करे। यहाँ पे जो है लगातार जो है कई बार मुख्यमंत्री खुद भी आए हैं नीतीश कुमार, हाँ, लेकिन बावजूद इसका निराकरण अभी तक नहीं निकला है। बात है कि इसके बारे में हम लोग भी बहुत प्रयास किए, पर्यटन विभाग में भी बहुत लिखा पढ़ी किए, सचिवालय में भी जाके मंत्री से मिलते हैं। अभी तो सरकार में यह व्यवस्था है कि मंत्री का फाइल जो है प्रधान सचिव वापस भेज देता है कमेंट करके। मंत्री भी अपने बोलता है कि हम लाचार हैं। ये इस सरकार में यही व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत हद तक काम तो हुआ है, लेकिन इसका निराकरण कराने का हम लोग जल्दी से जल्द प्रयास करेंगे बाढ़ समाप्ति के बाद। हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी द्वारा आनंदपुर हाई स्कूल के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कयल गेल। हायाघाट प्रखंड स्थित आनंदपुर हाई स्कूल के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी द्वारा कयल गेल। एहि मौका पर स्कूल के प्राचार्य, प्रोजेक्ट कन्या बालिका उच्च विद्यालय के प्राचार्य समेत कई गणमान्य लोग मौजूद छलथि। निश्चित रूप से आज खुशी का अवसर है। अत्याधुनिक भवन बाबा मधुसूदन दास उच्च विद्यालय को मिला। जितना पुराना प्रख्यात नाम है इस स्कूल का, आज अनुभव हुआ इसी स्कूल का विद्यार्थी आज यहाँ प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से स्कूल के प्रति भावना होता है कि जिस स्कूल में हम थे उस समय का जो व्यवस्था था वैसा व्यवस्था वर्तमान में भी रहना चाहिए, लेकिन उस समय भी भवन नहीं था, लेकिन पढ़ाई अच्छा होता था। आज अच्छा भवन बन गया, पढ़ाई अच्छा नहीं था। ये थोड़ा चिंता का विषय है। अच्छा भवन बनने से पढ़ाई अच्छा नहीं होगा, अच्छा वातावरण देने से पढ़ाई अच्छा होगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आपके स्कूल के शिक्षकगण, योग्य शिक्षकगण, अभिभावक में कमी है, शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है।
जब हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल का फीस भी देते हैं और स्कूल के बाद जो स्कूल का टीचर टैक्स देता है, घर पे टैक्स भी करवाते हैं, जब स्कूल में जाते हैं खड़ा कर देता है, क्या बच्चा को पढ़ाते हैं, टैक्स भी करवा के नहीं लाते हैं। अब यहाँ आपका बच्चा को सरकार भोजन दे देता है, वस्त्र दे देता है, साइकिल दे देता है, उसके बाद भी बच्चा नहीं पढ़ता है, उसका आवाज आप हम नहीं उठाते, बड़ा कठिनाई है। अमीर का बच्चा स्कूल के अंदर नतमस्तक रहते हैं टीचर के सामने, गरीब अपने बच्चे का पढ़ाई के लिए तत्पर नहीं है, चिंता का विषय है। हम सभी समाज के गणमान्य नागरिक हैं, हमारा जवाबदेही है, जो गरीब का बच्चा हमारा सरकारी स्कूल में पढ़ता है उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक बनाए। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, प्राइवेट स्कूल देखिए झोपड़ी के अंदर बच्चा कितना गर्मी में कैसे पढ़ रहा है, सरकारी विद्यालय का भवन कितना आधुनिक है, कितना अच्छा है। यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ने लगे, आप पढ़ाने लगे तो राज्य और देश का भविष्य सुधर जाएगा। हनुमाननगर प्रखंड क्षेत्र के पंचों पंचायत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोग सब अपना आप के बिल्कुल उपेक्षित महसूस कर रहा है। कहब पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा के बहादुरपुर प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख और समाजसेवी देव कुमार झा हनुमाननगर प्रखंड के पंचों पंचायत के दौरा केलन। एहि दौरान सैकड़ों लोग के बीच कोरोना से बचे के लिए मास्क एवं साबुन के वितरण केलन। देव कुमार झा कह रहे कोरोना एवं बाढ़ के दौरान लगातार बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण कर लोग के समस्या सुन रहा छी और प्रशासनिक अधिकारी के अवगत करा रहा छी, एकर समाधान के प्रयास कर रहा छी। एही कड़ी में पंचों पंचायत के शिवदासपुर, मनहौली, फुलवरिया, हरचंदा, कमलपुर आदि गाँव के दौरा केलों और लोगक समस्या से अवगत भेलों। पंचों पंचायत में स्थिति ज्यादा गड़बड़ है, एतऽ के लोग सरकार द्वारा राहत के नाम पर केवल ठगा महसूस कर रहा है। पशुपालक की स्थिति दयनीय है, खेत खलिहान डूब जाए के कारण अनाज के साथ साथ पशु चारा के भी समस्या उत्पन्न भ गेल हन। एहि पर न ही प्रशासन ध्यान दे रहा है, न ही विधायक और सांसद। लोग सब घोर निराश छथि और आक्रोशित सेहो छथि। बहादुर विधानसभा के हनुमाननगर प्रखंड के पंचों गांव में आए हैं बाढ़ पीड़ितों के बीच, उनसे उनका दुख दर्द बांटने के लिए। एक तरफ पूरे देश में विश्व में कोरोना महामारी चल रहा है, इसके लिए मास्क साबुन देने के लिए, और सरकार द्वारा इन लोगों को क्या क्या मिला और इस बाढ़ से क्या क्या क्षति हुई, इस बात को जानने के लिए। और इस बात पर हम इन लोगों से बातचीत हुई है। इन लोगों ने बताया कि हम लोग का हजारों हजार की संख्या में पेड़ सूख गया, बहुत बर्बादी हुई है, और खासकर पशु चारा का घोर अभाव है। इस बात को हम शुरू से उठाते आए हैं कि पूरे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पशु चारा का घोर अभाव है, जिस कारण पशु मरने के कंगार पर है। उसी दरमियान ये लोग अपनी बात को रखेंगे। हमको इनसे बातचीत हुई है और ये लोग समस्या से जूझ रहे हैं। आप जो यहाँ अभी तक इन लोगों को कोई प्रतिनिधि, चाहे वो भाजपा से संबंध रखते हों, चाहे राजद संबंध रखते हों, चाहे जदयू संबंध रखते, किसी प्रतिनिधि ने खोज करने के लिए अभी तक नहीं आया। और ये लोग खासकर हनुमाननगर 14 पंचायत जल मीनार है, यहाँ जल मीनार रहने के कारण लोग मर रहे हैं घुट घुट के। हमने देखा है कि रोड के किनारे पन्नी ओढ़ के हैं और हवा बह रही है, वर्षा हो रहा है, और पन्नी को 4 दिन पकड़े हुआ है, किसी तरह उसमें जीवन गुजर बसर कर रहा है। यहीं पर बता रहे थे कि भर छाती पानी था, कैसे रहते होंगे इस बात का अंदाज लगा सकते हैं। इन लोगों को सरकार तरफ से अभी तक कोई सेवा सुरक्षा नहीं मिला है। न यहाँ बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, न दवा रहता है, न डॉक्टर रहता है, न एएनएम रहती है। कभी काल कुछ मिला, नहीं तो इसे पड़ा रहता है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।